ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 6वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक करते हैं। सोऽनुप्रविष्टो भगवान् चेष्टानुरूपेण तं गणं भिन्नं संयोजामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। तो अब इस श्लोक में क्या है कि हम लोग जान रहे थे कि किस प्रकार से जो देवता लोग हैं वो सृष्टि जब नहीं कर पाए, उनके पास सब कुछ था, तो भगवान की जो काल शक्ति है वो उसमें प्रवेश करती है, फिर भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। जब भगवान प्रवेश करते हैं फिर भगवान प्रवेश करके सारी हम सब जो जीवात्माएं होते हैं, तो जीवात्माओं को जो है भगवान जीवात्माओं को जीवित करते। कहने का मतलब है कि हम सब लोग जी उठते हैं। तो क्या होता है कि जब प्रलय समय आता है, जब प्रलय होती है, तो प्रलय के समय हम सभी जीवात्माएं बिल्कुल सुप्त अवस्था में, जैसे हम लोग नहीं रात में सोए, जैसे सोते हैं तो सोए रह जाते हैं, हमें सोने में पता नहीं चलता कि हम फिर कितना सो गए हैं। ऐसी जब प्रलय का समय होता है तो प्रलय के समय हम लोग भगवान के जो हम सब लोग हैं भौतिक शक्ति के साथ भगवान के हिरण्यगर्भ में हम लोग बिल्कुल समा जाते हैं। उसी जो जब सृष्टि प्रकृति नहीं होती है, और जब प्रकृति सृष्ट हो जाती है और सब कुछ बिल्कुल तैयार हो जाता है सब कुछ, फिर उसके बाद में लास्ट में काल शक्ति अपना कार्य कर देती है, फिर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। फिर जब जैसे ही भगवान प्रवेश कर जाते हैं हम सब जीवात्माएं जीवित होते। देखो, क्योंकि शरीर विनष्ट होता है, हम लोगों के, हम जीवात्मा शाश्वत हैं, हम लोग शाश्वत है और अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब फिर जीवित हो उठते हैं, जो जैसे नहीं सोए से जग जाते हैं, और जो जिस कार्य को कर रहा होता है वो उसी कार्य में, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा जो स्वभाव होता है, जो कर्म होता है, जैसे कि हमारा प्रतिदिन का क्या स्वभाव होता है कि सुबह उठे, कोई जीव आध्यात्मिक है तो वो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा करेगा, और किसी का संस्कार क्या होता है, लाओ चाय ले आओ बेड पे ही। तो ये ऐसे होते, तो हम लोग वही कर्म करने लगते हैं। वैसे ही जब सृष्टि हो जाती है तो हम लोगों का जो स्वभाव बन जाता है, उसी स्वभाव के अंतर्गत, जैसे मृत्यु भी होती है, तो मृत्यु में जो हमने पूर्व जन्म किए, कभी कभी आपने देखा होगा कोई बहुत छोटा बालक होता है, वो कहते नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म से सीख के ही आया है, ये छोटा सा बालक है और अभी देखो ये इसको सब याद है, रामायण महाभारत, रामायण गीता महाभारत सबके श्लोक सुन लो, इससे सब कथाएं सुन लो, इसको सब। तो क्योंकि वो सारा वैदिक शास्त्र पिछले जन्म में पढ़ता रहा होगा, उसको याद होगा। कुछ लोग देखा है कि इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई तबला बहुत अच्छा बजा रहा है, कोई 2-3 साल का ही बच्चा है, जरा सा बड़ा हुआ वो कोई इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब पूर्व जन्म का कुछ आता है। तो यही होता है हम सब जीवात्माओं के साथ के। तो इस श्लोक में बता रहे हैं स अनुप्रविष्टो, मतलब जो हम लोगों ने कल के श्लोक में जाना था कि भगवान अपनी बहिरंगी शक्ति देवी काली के साथ, वो जो 23 तत्व होते हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो होते हैं, इनमें फिर बहिरंगी काली माता इन तत्वों में प्रवेश करती हैं और वो इन सबको मिला देती हैं। विभिन्न सारे जो पदार्थ होते हैं इन सबको वो काली माता, क्योंकि देवताओं से हो नहीं रहा था, फिर भगवान की काल शक्ति जो जिनको हम काली माता के नाम से जानते हैं वो करती हैं। अब क्या होता है, स अनुप्रविष्टा, इस श्लोक में बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ काल शक्ति के द्वारा मिल गया है, सब मिल गया। फिर स वह अनुप्रविष्ट, कौन, भगवान। फिर उसमें भगवान क्या करते हैं, बाद में जो परमात्मा रूप में होते हैं भगवान, वो इस तरह से बाद में प्रवेश करते हुए, कौन, भगवान चेष्टास रूपेण, यानी कि इस तरह से प्रवेश करते हुए श्री भगवान चेष्टा रूपेण, यानी कि किसके अनुसार, जो उनके प्रयास की जो कौन होती है, प्रतिनिधि काली माता। तो इस तरह से भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए और सारे जीव जीवंत होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए। तो जब हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग सृष्टि
हुई है तो हम लोग फिर से दोबारा प्रलय के बाद हम लोग सृष्टि हुई है, नहीं, हम लोग बिल्कुल सोए से जाग जाते हैं। जो जैसा जो कार्य कर रहा होता है वो वैसे जैसे प्रलय के समय वैसे ही होने लगते हैं सारे कार्य। तो ये होता है। तो ये काल शक्ति के द्वारा ऐसा होता है। तो सारे जीव जो क्या हो जाते हैं, जैसे ही भगवान फिर उसमें प्रवेश करते हैं काल शक्ति के बाद, तो वो विभिन्न कार्यों में उसी तरह से लग जाते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने कार्य में लग जाता है, जैसे निद्रा से जागकर लग जाते, तो हर व्यक्तिगत जीव सृष्टि के प्रलय के पश्चात सब अचेत अवस्था में रहते हैं। प्रलय हो जाती है तो हम सब जीव अचेतन अवस्था में हो जाते हैं, हम सब जीव, और भगवान की भौतिक शक्ति के साथ भगवान में ही प्रवेश करते हैं। तो ये जो व्यष्टि जीव है, पहले से हम सब लोग बद्धात्माएं हैं ना। बद्धात्माएं का मतलब क्या है कि बद्धात्मा उसको कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर कर बैकुंठ नहीं जाता है, हम लोग बस इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनको कहते हैं बद्धात्माएं। तो वो इस तरीके से बद्धात्मा है हम लोग। किंतु प्रत्येक, क्योंकि वो मुक्त आत्मा हो जाता है जो ये भगवान से अपने संबंध को जान जाता है। और हम लोगों को भगवान सृष्टि करके इसीलिए देते हैं कि हम लोग सृष्टि में आए, और फिर उसके बाद में बार बार हम लोगों को ये मौका मिलता है, भगवान सृष्टि करते हैं कि हम लोग वैदिक शास्त्रों को पढ़ें और उससे जीव जाने कि हमारा भगवान से एक शाश्वत संबंध क्या है। लेकिन हम लोग बद्धात्मा, तो वो कहते हैं किंतु प्रत्येक भौतिक सृष्टि में उन्हें अपने आप को मुक्त करने का, स्वतंत्र आत्मा बनने का अवसर प्रदान किया जाता है, और वैदिक लाभ उठा सकते हैं हम लोग। इससे पता लगाने का अवसर प्राप्त जब हम लोग भागवतम सुनते हैं, उससे तो हमें, जब हम भागवतम सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि हमारा क्या संबंध है, हमें कैसे हैं, हम क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे। ये सब बातें हमें शास्त्रों से ही तो पता चलती हैं। वैदिक ज्ञान इस तरीके से हम लोग जब मनुष्य योनि में होते हैं तभी तो हम वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। यही तो एक अवसर मिलता है मनुष्य योनि में हम लोगों को, भ्रम कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसी मुक्ति में अंतिम लाभ क्या होगा। तो कभी कभी कोई कहता है ना, हमसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोलते हैं कि अरे क्या पता कहाँ बैकुंठ है, क्या पता भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। और जब आपकी मृत्यु के बाद आपको पता चले कि अरे ये तो होते हैं और हमने तो पूरे जीवन कुछ नहीं किया, एकदम से एग्ज़ाम आ जाए आपके सिर पे, एकदम मतलब एग्ज़ाम की डेट आपको ना बताई जाए और अटेंडम से एग्ज़ाम आ जाए कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है या आज अभी इसी वक्त तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो शॉक हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। फिर लगता है अरे हम तो पहले ही तैयारी कर लिए होते। तो ये है, तो इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए जो हमारी मृत्यु परीक्षा होती है। तो इस तरीके से मुक्ति के अंतिम लाभ क्या है, वेदों का समुचित अध्ययन करके मनुष्य अपने पद से अवगत होता है। तब अपने पद से अवगत होता है कि हमारा पद क्या है, हम कौन है भगवान के। तो इस तरह से भगवान की जो दिव्य भक्तिमयी सेवा करता है, जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य भक्तिमयी सेवा करता हुआ क्रमशः, देखो यहाँ बहुत अच्छी बात एक ये है कि दिव्य भक्तिमयी सेवा, ये इस बात को, इस गूढ़ अर्थ इसको बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है कि दिव्य भक्तिमयी सेवा क्या होती है। कि हमें ये पता होना चाहिए हम भगवान के दास हैं। हमें भगवान से ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो हम क्या कहते हैं कि हम आपको 2 लड्डू चढ़ाएंगे, आप हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दो, या हमारा भौतिक जगत का ये कार्य करा दो, ये हमारा कार्य करा दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप किसी अपने से नीचे व्यक्ति को लालच दे रहे हैं। भगवान आपसे हीन है, तभी तो आप कह रहे हो कि 2 लड्डू खिलाएंगे। जो भगवान आपको सब कुछ दिए है, सब कुछ दिए हैं, उनसे आप डील करते हैं कि हमारा ये काम कर दो, हम प्रसाद चढ़ाएंगे। तो जब तक हम भौतिक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं जानेंगे, हम नहीं समझेंगे, हमें भगवान से भी एक्चुअली में, तो हमें भगवान से किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए हम वो भी भूल जाते हैं। और एक बात समझ लेना कि प्रतिमा नाई तुम्हें ब्रजनंदन, जो भगवान की प्रतिमा, भगवान की जो मंदिर जाते हैं, वो भगवान के अर्च विग्रह के रूप में भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित होते हैं। इतनी बात याद रखना।
तो कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा इसलिए करनी चाहिए। भक्तिमय सेवा क्या होती है कि हम अपना भक्तिमय सेवा करें और प्रभु से अगर मांगना भी है तो प्रभु से मांगो, लेकिन डील करके नहीं। प्रभु आपकी इच्छा है, अगर मेरे लिए जो उचित हो वो आप देख लेना। तो फिर इस तरीके की अगर भक्ति करता है तो व्यक्ति वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, जहाँ वैकुंठ धाम। यदि आप हमेशा अपना वही मतलब अपने आप को हमेशा शाश्वत स्वतंत्र रखना चाहते हो, हमेशा परमानेंट एक ही शरीर में, कि हम बस ये नहीं कि हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर में हम कभी मृत्यु ही नहीं होगी, तो हमें उसके लिए भक्ति कर कर वैकुंठ धाम जाना होगा। तो भौतिक जगत में व्यष्टि आत्मा अपनी जो पुरानी जो हम लोगों को जन्म क्यों मिलता है, किस कर्मों अनुसार मिलता है, कैसे हम लोग काश लगे रहते, काश मेरे पास ये होता, काश भगवान फिर अगला जन्म फिर दे देते कि लो तुम पूर्ति करो, काश ही हो जाता है। तो इस तरीके से कह रहे अपूर्ण। और आजकल की तो इच्छाएं बहुत ही बदतमीजों वाली हो गई। कोई कुत्ता बनने चाहता है, लो क्या भगवान सोच रहे होंगे हैं कि इंसान होके कुत्ता बन रहा है व्यक्ति। देख लो ये क्या है, ये बद्आत्माएं नहीं है। तो इच्छाओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। किसी विशेष शरीर के विघटन के बाद व्यष्टि आत्मा हर वस्तु को भूल जाती है। जब हम लोगों का ये शरीर नष्ट हो जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन हमारा पुत्र था, कौन हमारा क्या पिता था, कौन हमारा क्या परिवार ही जन थे। शरीर खत्म, हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। किंतु भगवान है वो करुणामयी है, वो भगवान साक्षी परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में स्थित है। वे उसे जागृत करते हैं और उसे उसकी विगत इच्छाओं को याद दिलाते हैं कि अरे ये इच्छा, तभी तो हम लोग अगले जन्म जाके उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वह अपने अगले जीवन में उसी के अनुसार कर्म करने लगता है। तो व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करने लगता है अपने। तो इस अदृष्ट मार्गदर्शन का भाग्य, इसको भाग्य कहा जाता है। सब लोग कहते हैं अब क्या करें, भाग्य में यही था। भाग्य नहीं, ये कर्म था, उसको हम लोग भाग्य कहने लगते हैं। तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति समझ सकता है कि इससे प्रकृति के 3 गुणों में उसका भौतिक बंधन बना रहता है। तो हम लोग सब लोग समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति प्रकृति के 3 बंधनों में बंधा हुआ है। इस प्रकृति में जो भी व्यक्ति आता है, इस प्रकृति में जो भी आता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हाँ, किसी पे सतोगुण भारी है तो किसी पे रजोगुण भारी है तो किसी पे तमोगुण भारी है। तो सृष्टि के ये आंशिक प्रलय हो या पूर्ण प्रलय हो, सृष्टि की चाहे आंशिक प्रलय हो या पूर्ण प्रलय हो, उसके तुरंत बाद जीव अचेतन अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्तावस्था में पहुंच जाता है। तो कुछ अल्पज्ञ दार्शनिक भूल से जीवन की चरम अवस्था मान बैठते हैं उसे कि लीन हो गए। लेकिन आंशिक भौतिक शरीर के विलय के बाद जीव केवल कुछ महीनों तक अचेत रहता है और भौतिक सृष्टि फिर से होती है। विलय के बाद जब ये सृष्टि विलय भी हो जाती है, विलय के बाद फिर भगवान सृष्टि करते हैं। लाखों वर्षों तक अचेत व्यक्ति डला रहता है। जब कई वर्षों फिर भगवान की इच्छा होती है, लाखों वर्षों तक जीव ऐसे ही पड़ा रहता है सुप्तावस्था में। फिर भगवान की इच्छा होती है, फिर भगवान सृष्टि करते हैं। तो भौतिक सृष्टि के पूर्ण विलय के बाद लाखों वर्षों तक हम लोग अचेत रहते हैं। फिर जब दोबारा सृजन करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, तब श्री भगवान उससे जगाकर, हम जीव को जगाकर भगवान पुनः फिर कर्म में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जीव तो शाश्वत है, हमेशा बना रहता है। जीव तो कभी मरता ही नहीं है, वो तो अचेतन अवस्था में सुप्तावस्था में डला रहता है। फिर उसके कार्य द्वारा प्रकट होने वाली उसकी जो चेतना अवस्था है, उसके शरीर की स्वाभाविक अवस्था है। तो जागृत रहते हुए वह कर्म करना, हम सब लोग जैसे अभी हम लोग जीवित हैं तो हम लोग कोई कर्म करना बंद कर देंगे? कोई कर्म करना बंद नहीं होता। ना हम लोग खाना बंद कर सकते हैं, ना सोना बंद कर सकते हैं, ना कमाना बंद, कोई कार्य किए बिना हम लोग नहीं रह सकते, ना बोलना बंद कर सकते। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी विविध इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है। हम लोग कर्म करते रहते हैं इच्छा के अनुसार। तो जब उसकी इच्छाएं भगवान की दिव्य सेवा करने हेतु प्रशिक्षित की जाती हैं, यानी कि कैसे प्रशिक्षित होती हैं? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं या प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो गुरु हमें रास्ता दिखाता है, तब उसका जीवन पूर्ण हो पाता है। तो शास्त्र या गुरु, तो नित्य जागृत जीवन का आनंद पाने हेतु वह वैकुंठ फिर बाद में भेज दिया जाता है। एक श्लोक और हम लोग कर लेते हैं छोटा सा। प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशति को गणा प्रेरितो अजन्य स्वा आभिर्मात्रा विरुधु पुरुषम। तो
तो जब परम पुरुष की इच्छा से तेज प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया, जब उन भगवान की इच्छा से वो जो तेज तत्व थे वो एक्टिवेट कर दिए गए, ठीक है ना, उनको एक्टिवेट कर दिया गया, तब श्री भगवान विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने, जिसने भी सुना होगा सेकंड कैंटो में पूरा बड़ा डिस्क्रिप्टिव बताया गया, बड़ा बहुत ही अच्छे से वर्णन करके बताया गया है कि भगवान का विश्वरूप क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भौतिकवादी जीव होते हैं, तो वो भगवान के दिव्य स्वरूप, जो भगवान का चिन्मय शरीर है, हम सब लोग उसके दर्शन तो कर नहीं सकते, लेकिन निर्विशेषवादी जो होते हैं भौतिक, तो जब दर्शन नहीं कर सकते तो फिर वो भगवान को मानते नहीं है। उसके लिए क्या है कि ये जो विश्वरूप, जिसको हम लोग विराट स्वरूप कहते हैं, तो उसको विश्वरूप, जिसकी अच्छा विश्वरूप की बड़ाई करते हैं निर्विशेषवादी, तो ये श्री भगवान का सनातन रूप नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि जो विश्वरूप दिख रहा है कि ये सनातन, ये क्या है कि एक इसको रूप दिया गया है इमेजनरी करके, जैसे कि जो 7 ऊपर के भुवन, 7 नीचे के भुवन, जिनको हम लोग लोक कहते हैं कि 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, तो इसलिए इस तरीके से जो 14 भुवन होते हैं, यानी कि पाताल से लेके ऊपर ब्रह्मलोक तक, तो ये जो 14 भुवन होते हैं, इन भुवनों को जो सबसे नीचे का पाताल लोक है वो भगवान के तलवों को बताया गया कि ये भगवान के तलवे हैं, और जहाँ पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं वो भगवान की कमर, यानी कि बीच का हिस्सा बताया गया। ये विराट स्वरूप की अवधारणा की गई। जो इस प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, ये भगवान के रोमकूप बताए गए हैं। जो इस प्रकृति में नदियां बह रही हैं, ये भगवान की जैसे रक्त वाहिकाएं, नलिकाएं होती हैं, ऐसे ये बताई गई हैं। तो ये ऐसे हम लोगों ने सब पढ़ा था सेकंड कैंटो में। तो इस तरीके से भगवान का सनातन ये रूप नहीं है। भगवान का सनातन दिव्य रूप, जो हम लोग भगवान का रूप जो कृष्ण रूप मानते हैं, तो ये विराट रूप, ये भगवान का दिव्य स्वरूप नहीं है। तो ये भगवान की परम इच्छा द्वारा, भगवान की परम इच्छा द्वारा, जो कहते नहीं है भगवान इसमें इन तत्वों में समाविष्ट हुए, एक्चुअली में तो भगवान अपने धाम हमेशा रहते हैं। तो ये कह रहे हैं भगवान का सनातन रूप नहीं है, ये भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों से प्राकृत्य के बाद ये प्रकट किया जाता है, ये भगवान का। क्योंकि इस श्लोक में भी है, देखो उसका, प्रबुद्ध कर्मा, जो व्यक्ति प्रबुद्ध हैं, कैसे प्रबुद्ध हैं? अपने कर्मों के द्वारा प्रबुद्ध हैं। हम लोग कैसे प्रबुद्ध हो सकते हैं? हम लोग शास्त्रों को पढ़ के भगवान की शरण ग्रहण करके प्रबुद्ध बन सकते हैं। तो जिनका कर्म प्रबुद्ध हो गया था, जिनका, तो भगवान के द्वारा जो तेज जो तत्व थे, वो उनमें भगवान के द्वारा प्रेरित होकर भगवान वो प्रकट हुए और अपने अंशों के द्वारा विराट पुरुष को प्रकट किया। तो भगवान ने विराट पुरुष को कैसे प्रकट किया? अपने अंशों के द्वारा। तो भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के प्राकट्य के बाद भगवान प्रकट किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये विराट विश्वरूप, जो हम लोगों ने देखा है, जो दिखाया था भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें विराट रूप के दर्शन भगवान ने कराए थे अर्जुन को। ये निर्विशेषवादियों का ये जो विश्वास दिलाने के लिए कराया था कि ये ही भगवान आदि हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति मानते हैं कि भगवान से निकला हुआ प्रकाश। तो जो व्यक्ति प्रकाश को मान रहा है केवल भगवान से, तो उनके लिए ये भगवान ने दिखाया था कि देखो भगवान का ऐसा विश्व रूप होता है, ऐसे विराट होते हैं भगवान। तो निर्विशेषवादियों को विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया था कि वे ही आदि भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप प्रकट किया था। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, कि भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण और अवतारों में प्रकट होते हैं, तो विराट रूप में ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। इसलिए विराट रूप श्री भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया जाने वाला सनातन रूप नहीं है। तो इसलिए वैकुंठ जो विराट रूप को सनातन रूप नहीं माना जाता है। ये भगवान का केवल भौतिक प्राकट्य है, जो भौतिक उसकी जो की जाती है इमेजनरी। तो नव जिज्ञासुओं के लिए मंदिर का अर्च विग्रह श्री भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है। अब यहाँ क्यों कहा गया नव जिज्ञासु? जो नए नए भक्ति में आए होते हैं, तो वो लोग मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है, अर्च विग्रह होते हैं,
तो वो ऐसी विश्वरूप जैसा प्राकृत समझते हैं। लेकिन जो भक्त मतलब जो भक्त क्या करते हैं, भक्ति कर कर के उत्तम भक्त बन जाते हैं, उत्तम कैटेगरी के बन जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ना कई बार देखा गया कि वो भगवान के अर्च विग्रह से बात करते हैं, और वही नहीं, बहुत से ऐसे तपस्वी महान अपने यहाँ हुए हैं जो भगवान के अर्च विग्रह से बात करते हैं। किंतु श्री भगवान के विराट तथा अर्चा रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इस तरीके से इस दोनों श्लोकों में बताया गया कि भगवान ही सब कुछ है, वही सृष्टि में किस तरीके से सृष्टि हमारी होती है। हरे कृष्ण।